आज हम कंपोजिट विद्यालय कांधी राजपुर कानपुर देहात में उपस्थित हैं और हमारे ये 4 बच्चे हैं जिनका नाम रेखा है और ये 4 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। और बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि परीक्षा में कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र आएगा, दिख रहा है। और इसमें सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, इस पर करीब आपके 90 प्रश्न होंगे। देखिए ध्यान से, करीब 90 प्रश्न देखिए इसमें हैं। किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है और सभी प्रश्नों को करना है अपने विवेक से। ये देखिए 90 प्रश्न हैं। इसके बाद जो अगला खंड है, खंड दूसरा, इसमें आपके करीब 30 प्रश्न, 91 से 125 विज्ञान के और 30 प्रश्न ही सामाजिक अध्ययन के, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और गणित के करीब 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये 3 यहाँ पर और ये आपके सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे, क्या कहा जा रहा है। प्रश्न 1 से 10 में प्रत्येक में 4 पद हैं। 1 से 10 मतलब 10 प्रश्न है इस तरह के। इसमें 10 प्रश्न है, इसमें 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य चारों से भिन्न है। उस भिन्न पद को आपको विकल्प में पहचानना है। ठीक है, जैसे देखिए, बुध, मंगल, चंद्रमा और चौथा है हमारा शनि। ठीक, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के फॉर्म फिलअप किए हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जिस बच्चे को आता है वह सामने आए और देने का प्रयास करें। आता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, प्रयास करें। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? हर्षित सोनी। हर्षित सोनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका आंसर है चंद्रमा। बिल्कुल ठीक। बच्चे इसका मतलब पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। यह प्रश्न तो सभी बच्चों को आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने सौर मंडल पढ़ा होगा। हमारी वीडियो पे भी जो बनाते हैं वीडियो, फोन घर में है, मोबाइल है, घर में किसी के पास मोबाइल हो, मेरा वीडियो आ रहा है, उसको आप देखने का प्रयास करें। घर में आपके जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ें। ये आपका इसमें देखिए सौर मंडल में सबसे जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह बुध है। इसके बाद शुक्र है। इसके बाद क्या है बच्चों? पृथ्वी है। इसके बाद तो इस तरह से सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ग्रहों का नाम लिखे हुए हैं, बुध, मंगल और शनि। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पूछा गया है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसमें से अलग कौन सा है? देखिए पहले लिखा हुआ है इसमें पिस्तौल, दूसरा इसमें लिखा हुआ है तलवार, तीसरा लिखा हुआ है इसमें बंदूक और चौथा लिखा हुआ है इसमें राइफल। बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा अलग लग रहा है? किसकी और राइफल क्यों अलग है? बहुत ही सोच समझ कर उत्तर देना है। राइफल क्यों अलग है? क्या आपको राइफल, बंदूक और पिस्तौल सब एक जैसे ही लग रहे हैं? तीनों से गोली चलती है।
अलग क्या है इसमें? तलवार। देखो बहुत ही सोच समझ के उत्तर देना है हमको। 160 9 दूनी 18 160 प्रश्न होंगे। 160 प्रश्न में आपको करीब 35 से 40% नंबर लाने हैं बस। ठीक है, इससे आपको छात्रवृत्ति मिलेगी 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए प्रतिमाह। आपको सर नहीं बताया, 1000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। अब देखिए ये सवाल लिखा हुआ है 21, 19, 23 और 17। इसमें से कोई एक संख्या अलग है। ठीक है, अब हमें ये पहचान करनी है कि कौन सी संख्या अलग है। तो एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा। सपना आप इधर आइए, चौक लीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, बताइए कि इसमें कौन सा अलग है और क्यों अलग है। 23 अलग है, कैसे? हाँ 23 है, और ये 19 है, और ये हाँ हाँ। तो ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे अलग है 23? नहीं बेटा, ये तुमने गलत कर दिया। देखो 21 जो है ये किसकी टेबल में आता है? ये हाँ, और 7 की। ठीक है, और ये बताओ किसकी टेबल में आता है? 19 अपनी टेबल में आता है ना। मतलब ये अभाज्य है ना। 23 किसकी टेबल में आता है बताओ? पहाड़ा पढ़ो, किसकी टेबल में आता है? 23 किसी टेबल में आता है? नहीं आता है, ये भी नहीं आता। 17 आता है? 17 आता है? नहीं आता है, ये भी अपने ही पहाड़े में आते हैं। तो अलग कौन सा हुआ? 21 है ना। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ठीक है बच्चों, जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें इस तरह से खाने बने होंगे, और उसके पहले जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उसके नंबर लिखे होंगे। तो आपको सही आंसर फिलअप करना है। जैसे कि हमारा पहला था, उसमें चंद्रमा सही था ना। तो चंद्रमा किस नंबर में था? 3 नंबर पे। तो पहले हमारा सही क्या है? 3 नंबर भरेंगे, ना कि इसको रंगेंगे ना कुछ नहीं करेंगे। नंबर लिखना है। जिस नंबर का सवाल है उस नंबर में आपको जो सही लग रहा है वो यहाँ नंबर अपनी OMR रेड कलर की सीट होगी उसमें भरा जाएगा। दूसरा देखिए, पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल, इसमें कौन सा अलग था? तलवार था ना। तो दूसरे का दूसरा सही है ना। तो यहाँ पर क्या नंबर भरेंगे? 2 नंबर। इसी तरह से तीसरा देखिए, इसमें पहला सही था 21, तो तीसरे का नंबर 1 सही था, तो 1 भरेंगे। बच्चों इस तरह कुछ फिगर्स आपकी परीक्षा में आएंगे। और जैसा कि आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, कौन से नंबर का प्रश्न है ये? 7वां। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। इससे पहले हमने 6 सवाल लगा लिए। ठीक, अब ये बताओ कि इसमें कौन सा अलग है? इसमें कौन सा अलग है? इस फिगर में कौन सा अलग है? इसमें कौन सा अलग है? आप यहाँ पर 4 लोग हैं, चारों आपस में बताइए। तुम्हारा क्या नाम बेटा? रेखा। रेखा इसको बताएगी। तुम्हारा नाम? अलका। अलका इसको बताएगी। तुम्हारा नाम? शुभी। शुभी सही लिखा है। शुभी इस सवाल को बताएगी। तुम्हारा नाम बेटा? सपना इसको बताएगी। चलो भैया, रेखा इसको भी ले सकते हो साथ। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी बताइए इसमें से कौन सा अलग है और कैसे? वेरी गुड। कैसे अलग है? और एक अंतर दूसरा ये भी है कि देखो इसमें एरो देखो ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें एक नीचे की ओर आ रहा
है ना। वेरी गुड। आइए, रेखा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, वेरी गुड, शाबाश। रेखा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आप सब अलका हो, अलका 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 तुम बताओ। अगर इसमें ना समझ में आ रहा हो तो इससे देख लो, इसमें ना समझ में आ रहा हो तो इससे देख लो। पर ज्यादा समय वहां नहीं देना है क्योंकि समय बहुत कम मिलता है ना। उसमें बताओ, उसमें बताओ, ये वाला अलका ने ये बताया और क्यों है ये अलग। अंदर तक इसको ठीक से देखना है, इसका कलर किस तरह से भरा गया है। पंखुड़ियां तो 3 सब में है, कलर किस तरह से भरा गया है और किस तरह से उसका मतलब किस तरह से है, ये सब देखना है। जल्दी जल्दी। ये कैसे, हाँ इसमें देखो ऊपर ऊपर तीनों में ना, इसमें तो यहाँ छोड़ नीचे कर दिया है, इसमें भी यहाँ अंदर अंदर ये वाला है। वेरी गुड। अलका ने भी ठीक बताया दूसरी बार में। इसके बाद अब सुभी आएगी, सुभी आ जाओ, सुभी की आ जल्दी आओ। सुभी का भी बहुत सरल है, तो दूरी से दिख रहा है कितना आसान है अगर ध्यान से देखे तो। लो जाओ, इसमें भी देख लो कौन सा अलग देख रहा, जल्दी बताओ। कैसे, कैसे कैसे अलग तुमको लगा भाई? कोई हम किसी से पूछे कि भाई बताओ कोई चीज है जिससे मान लो ये अलग है, इधर से ये सब अलग है, तो सब बताओ कि ये गोल है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से, बताओगे ना? बताओ कैसे अलग है। चलिए ठीक, और कोई बताएगा क्या ये सही है? कौन सा अलग है इसमें? पहला कैसे? अच्छा, और बताओ, और भी तुमको समझ में आ रहा है? इसमें 3 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें ज्यादा लाइन, 4 लाइन। हर चीज देखो, ये नहीं मतलब एक ही चीज देख रहे हो कि ये टेढ़ा है, इसमें टेढ़ा तो सभी, ये भी सीधा, ये भी सीधा, भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, तो उसके अंदर की कलाकारी को देखो, है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है भाई इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता नहीं, हमें तो लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि देखो इसमें भी 3 लाइनें हैं अंदर, इसमें भी 3 लाइनें हैं, इसमें भी 3 लाइनें हैं, इसमें देखो यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक, मतलब 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लग रहा है ज्यादा खींच रही है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, इस तरह से। नहीं इसमें ज्यादा कहाँ, इसमें ज्यादा सही है, वो सही की चीज थी, इसमें ज्यादा है भाई, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 5, है ना। वो बना करना बिल्कुल देख के। एंड नाउ, अब इसके बाद अगला जो नंबर है वो है सपना। सपना कम हियर, और तुम भी बताओ इन चारों फिगर्स में कौन सा अलग है, बताओ सपना, जल्दी जल्दी। कैसे कैसे, लो टिक करो, टिक, कैसे अलग है बताओ सपना। और बताओ, और दूसरा रीजन, हाँ बताओ। कुल जो एरो देखो कितने और ध्यान में हुई है, 1 2 3 4 5, इधर वाले में भी 1 2 3 4 5, इधर वाले में 1 2 3 4, इसमें कितनी है 4, 1 2 3 4, है ना, है ना बोला। ओके, तो बच्चों इस तरह से काफी सरल सरल प्रश्न आते हैं इस परीक्षा में, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। तो बहुत ही धैर्य से, बिना डरे, सहज होते हुए आपको इन प्रश्नों को हल करना है। 6 10
15, 21। अब बताओ आगे क्या आएगा, बताओ। 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 21 आया। अब क्या आएगा बताओ। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 6 4 10, 4 और 10 + 5 15 + 6 21 + 7 कितना आएगा 28। समझ में आ रहा है? इस तरह के प्रश्न आएंगे तो तुम लोग को इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत दिमाग लगाना। जैसे आगे का खाना खाली है, तुरंत उनको आपस में माइनस करना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 में 2 मतलब 3 में 1 तो 2 है ना, 6 में 3 मतलब 3, 10 में 6 घटाओ कितना आया 10, 15 में घटाओ 21 से 5 15 घटाओ 2 3 4 5 6 वही जाएगा 7 आएगा ना, 7 हो जाएगा 28। आपका 28 किसमें है 3 नंबर में, तो उसी खाने में आपको क्या भर देना है 21 नंबर सवाल में आपका तीसरा सही है, यहाँ 3 नंबर भर देना है। ठीक, 5 हो रहा है, 5 के बाद 11 हो रहा है, 11 के बाद 23 हो रहा है, 23 के बाद 47 हो रहा है, आगे क्या आएगा चलिए बताओ बताओ बताओ। देखो इसमें क्या आ रहा है 2 फिर 5 फिर 11 फिर 23 फिर 47, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 23 दूनी 46 47 ना, और 47 दूनी 47 दूनी 94 और 1 जुड़ जाएगा 95।